राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी संगठन और उनके मुख्यालयों की, क्योंकि हर एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम देना चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। जो भी मैं मुख्यालय और उनके संगठन कराऊंगा वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और हर अगर पेपर एक महीने भी चलेगा तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे क्या, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हिंदी में बोले तो विश्व बैंक। विश्व बैंक, विश्व बैंक। ठीक, स्थापना कब हुई विश्व बैंक की? स्थापना हुई कब? 1945 में इसकी स्थापना हुई। पेपर में जो जो क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछता है वो या तो स्थापना पूछ लेगा, या मुख्यालय कहाँ है ये पूछ लेगा, या इस टाइम अध्यक्ष कौन है वो पूछ लेगा। ठीक, आपने सेट लगाए होंगे। एक चीज आपने बहुत ज्यादा देखी होगी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किस चीज की स्थापना हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। कौन से सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना हुई थी किसकी? वर्ल्ड बैंक की। मुख्यालय कहाँ है इसका, जो डायरेक्ट एग्जामों में आता है? मुख्यालय है इसका कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इस टाइम इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इस टाइम इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के हैं, इसीलिए एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है दिल्ली पुलिस वगैरह अगर किसी ने दिया हो या एसएससी जीडी दिया हो तो वहां पूछा भी गया हो। कौन है इसके? अजय वंगा। अजय वंगा इसके क्या है? अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक से यही 4 क्वेश्चन आपके कहीं भी बन सकते हैं। स्थापना पूछ लेगा 1945 में। किस सम्मेलन से स्थापना हुई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1945 में, तब इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है। और अध्यक्ष है इसके कौन? अजय वंगा। ये वर्ल्ड बैंक से आपका कहीं भी आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या है? कार्य क्या काम करता है वर्ल्ड बैंक? बहुत आता है थ्योरी के फॉर्म में एग्जामों में। वर्ल्ड बैंक का काम है देशों की गरीबी दूर करना। देशों की गरीबी दूर करना। जो गरीब और विकासशील देश है उन्हें ये पैसा देता है उनकी गरीबी दूर करने के लिए। तो ये काम है वर्ल्ड बैंक के। ठीक, वर्ल्ड बैंक हो गया। जो हम लगातार ऐसे सीक्वेंस में देखेंगे, जैसे वाशिंगटन डीसी हम देख रहे हैं, तो अब जिनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, पहले हम उन्हें देखेंगे, फिर जेनेवा वाले देखेंगे, फिर न्यूयॉर्क वाले देखेंगे, जिससे आपको आसान से आसान तरीके से याद हो। ठीक, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक हुआ। अब हम देखेंगे इसके बाद आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत देखा होगा आपने ये नाम, आईएमएफ। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में देखें, स्थापना वही जैसे वर्ल्ड बैंक की हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कौन से सम्मेलन से आईएमएफ की स्थापना हुई? वही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहां है इसका? जहां वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। मुख्यालय कहां है इसका? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक, और अध्यक्ष कौन है इसके? बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आ रहा है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? तो आईएमएफ के अध्यक्ष हैं इस टाइम कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिया। क्रिस्टीना जॉर्जिया कौन है? ये आईएमएफ की अध्यक्ष। ठीक, आईएमएफ के कार्य क्या है? कार्य आईएमएफ के कार्य, आईएमएफ का कार्य क्या है? एग्जामों में डायरेक्ट आता है कि आईएमएफ का कार्य क्या है, और हम लोगों से वो होता नहीं है क्योंकि हम समझ नहीं पाते वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अंतर। वर्ल्ड बैंक गरीब देशों के लिए पैसा देता है उनकी गरीबी दूर करने के लिए, और आईएमएफ क्या देता है? आईएमएफ जो हमारा
बजट होता है ना, बजट, जैसे किसी देश का बजट है और वो बजट में हमारे देश को घाटा हो गया, जैसे 2000 करोड़ का बजट आया, हम 1000 करोड़ ही कमा पाए टैक्स वगैरह से, 1000 करोड़ हमारे पास कम पड़ गया, तो वो पैसा लिया जाता है आईएमएफ से। तो क्या काम है आईएमएफ का? भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन बनाए रखना। किसी भी देश का भुगतान संतुलन बनाए रखने का काम किसका है? आईएमएफ का। एज ए एग्जाम्पल, सबसे सिंपल भाषा में जो मैंने याद कर रखा है वो बजट से याद कर रखा है कि अगर हमारे पास पैसा कम पड़ गया तो हम आईएमएफ से मांग सकते हैं अपने भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आता है पेपरों में। तो ये क्वेश्चन है आईएमएफ से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1945 में स्थापना हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष हैं इसकी क्रिस्टीना जॉर्जिया, और भुगतान संतुलन बनाए रखने का कार्य है आईएमएफ का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आईएमएफ से आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते थे। अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं आईएमएफ के। अब वाशिंगटन डीसी वाले हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कौन से? जेनेवा वाले। जेनेवा, तो जेनेवा में जो सबसे पहला मुख्यालय हम देखेंगे वो है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने सीपीयू का एग्जाम लगाया होगा प्रीवियस ईयर का, तो जो भी हमने स्टैटिक जीके में कराया है ना, S2S सब क्वेश्चन उसके एग्जाम में वहां मिले, तो उसका तुरंत फोन आया कि यार पूरा एकदम पढ़ाया हुआ यहाँ फंसा। तो जो कुछ भी बताया जा रहा है ना वो एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बुक आपको लेनी नहीं पड़ेगी जिसने नोट्स बना लिए। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई इस चीज को आप देखो, अपने पेपर सेटों में देखी भी होगी। एक 1948 में एक संस्था बनी, कौन सी? 1948 में एक संस्था बनी, कौन सी? गैट। गैट संस्था बनी कब? 1948 में। डायरेक्ट पेपरों में क्वेश्चन आता है कि गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और यही गैट 1995 में क्या बन गया? डब्ल्यूटीओ। गैट की स्थापना हुई 1948 में, और उसी गैट को डब्ल्यूटीओ का नाम कब दिया गया? 1995 में। अगर आपसे पूछे कि गैट डब्ल्यूटीओ कब बना, तो आप लगाएंगे 1995। गैट बना था 1948 में, लेकिन उसका नाम डब्ल्यूटीओ कब रखा गया? 1995 में। ठीक, याद रखना है। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो कहां है? मुख्यालय ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है डब्ल्यूटीओ का। अध्यक्ष पूछी जाती है, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी महिला इसकी अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष है वो डब्ल्यूटीओ की। कौन? नगोंजी ओकोंजो, नोगोंजी ओकोंजो इवोला। नोगोंजी ओकोंजो इवोला, ये अध्यक्ष हैं किसकी? डब्ल्यूटीओ की। और ये जब मैंने ईपीएफओ का एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी था डायरेक्ट कि नोगोंजी ओकोंजो इवोला कहाँ की अध्यक्ष हैं? डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष हैं वो। कौन से देश की हैं ये? तो ये है नाइजीरिया की। देश पूछा था, देश, किस देश की है नोगोंजी ओकोंजो इवोला? तो वो है आपकी नाइजीरिया देश की, और डब्ल्यूटीओ की वो अध्यक्ष है। ठीक, नाम याद रखना है आपको। ये नाम, ऐसा नाम जहां लिखा दिखे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ से आपको समझ आया। 1948 में एक संस्था बनी गैट, जिसको 1995 में डब्ल्यूटीओ का नाम दे दिया गया। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है इसकी नोगोंजी ओकोंजो इवोला। कहाँ की है वो? वो है आपकी नाइजीरिया की। देश पूछा था मेरे ईपीएफओ के एग्जाम में। मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी ग्रुप डी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम को लेके, कैसे मैंने वो निकाले थे, पूरा मैंने उसमें बताया। जो जो एग्जाम्स मैंने निकाले हैं वो भी मैंने आपको बताया। क्यों बताए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमें पढ़ा रहा है उसने भी कुछ किया है या नहीं।
मतलब किस बेस पे वो हमें पढ़ाना चाह रहा है, क्या उसका बेस है, पर कंपटीशन में वो गया या नहीं गया, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूटीओ आपको हुआ। डब्ल्यूटीओ के बाद हम देखेंगे डब्ल्यूएचओ, जो आपके यूपी पुलिस में भी आया था। यूपी पुलिस में भी आया था डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई इसकी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई किसकी? डब्ल्यूएचओ की। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक दिवस पूछा गया। एक दिवस उन्होंने पूछा कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत कम लोगों से वो एग्जाम क्वेश्चन हुआ। अगली हमारी जो क्लास है वो दिवसों के ऊपर ही होनी है। बहुत कम लोगों से वो क्वेश्चन हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? विश्व पुस्तक दिवस। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। और ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, याद रखना दोनों। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय है इसका कहां? मुख्यालय है इसका कहां? जेनेवा में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये आपके यूपी पुलिस में डायरेक्ट आया भी था। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, अध्यक्ष कौन है? 4 ही संस्थाओं के हमें अध्यक्ष याद रखने हैं जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अध्यक्ष हैं इसके कौन? टेड्रस अधानोम। टेड्रस अधानोम अध्यक्ष हैं किसके? डब्ल्यूएचओ के। इंग्लिश में लिखाएगा तो ऐसे, टेड्रस अधानोम अध्यक्ष हैं किसके? डब्ल्यूएचओ के। ठीक, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। मुख्यालय जेनेवा में है। अध्यक्ष हैं टेड्रस अधानोम। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। और 23 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व पुस्तक दिवस। जेनेवा वाले हमारे हो गए दोनों, और वॉशिंगटन डीसी हम वाले हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे न्यूयॉर्क वाले। न्यूयॉर्क में किस किस का मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई यूएनओ की। बहुत देखा होगा आपने कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस अगर आपसे पूछे तो 24 अक्टूबर। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, अमेरिका। अमेरिका में शहर है न्यूयॉर्क, वहां इसका मुख्यालय है यूएनओ का। ठीक, अध्यक्ष केवल इसके याद रखने हैं, बस 5 जो थे इनके अध्यक्ष याद रखने हैं। बाकी अब किसी के आपको अध्यक्ष नहीं देखने, क्योंकि इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं किस एग्जाम में? जैसे रेलवे का एग्जाम 2-3 महीने चलेगा तो अध्यक्ष डायरेक्ट पूछे जाएंगे, या दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस में केवल मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा इनका कि कहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक, अध्यक्ष है इसके कौन? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस किसके अध्यक्ष है? यूएनओ के। ठीक, यूएनओ से ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। जिसने पेपर सेट लगाए होंगे जीडी या दिल्ली पुलिस के लिए, उसने ये सब अध्यक्ष कहीं ना कहीं ये नाम देखे जरूर होंगे। ठीक, यूएनओ हो गया। अब हम देखेंगे यूएनडीपी। यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना कब हुई? 1965। बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल पेपरों में ट्रेंडिंग में चल रहा है। स्थापना कब हुई? 1965 में। ठीक। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, क्योंकि अभी हम न्यूयॉर्क वाले पढ़ रहे हैं। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक। अब जो आगे पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है और लगातार आएगा, आरपीएफ या कोई भी एग्जाम दोगे, एक रिपोर्ट जारी करता है ये, कौन सी? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। जिसने कोई एग्जाम अच्छी तरह से दिया हो वो कमेंट में बताना जरूर कि उसने ये पेपर में क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा। ठीक है। यूएनडीपी एक रिपोर्ट जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। कब से शुरू करी थी ये इसने जारी करना? 1990 से। 1990 से ये रिपोर्ट जारी करना शुरू करी थी। और भारत का इस रिपोर्ट में कौन सा स्थान है इस टाइम? भारत का स्थान है इसमें 132वां और डायरेक्ट एग्जामों में आता है और पूछा भी जा रहा है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 132वां। कब शुरू हुई है ये? 1990 में। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इतना पता चला। और डीप अगर हम इसमें जाएं तो अभी बहुत डीप है इसमें, लेकिन उतना आपको नहीं जाना है। ठीक है, किस बेसिस पे जारी होती है, 3 इसके आधार हैं, तो वो इतना डीप नहीं जाना। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। 1990 से ये रिपोर्ट जारी होना शुरू हुई है। ठीक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। स्थापना हुई थी यूएनडीपी की 1965 में और मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। ठीक, यूएनडीपी हुआ। न्यूयॉर्क वाले हमारे खत्म हुए। अब हम यूएनडीपी के बाद देखेंगे अगला कौन सा है? यूएनईपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। जहां एनवायरमेंट का नाम आ जाए समझ लो इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना, यूएनईपी की स्थापना कब हुई? ये आपका एग्जामों में अधिकतर आता नहीं है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है ये आपका पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय न्यूरोवी, न्यूरोवी केन्या में इसका मुख्यालय है। किसका? यूएनईपी। स्थापना 1972 में हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूरोवी केन्या में। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट मुख्यालय लगा दें। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूरोवी केन्या। ठीक, यूएनईपी के बाद अब हम जो अगला देखेंगे, जो आपके एग्जामों में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस, वो यूएनईपी के बाद जो हम अगला देखेंगे वो है आपका कौन सा? FAO। FAO विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। कहाँ है FAO का मुख्यालय? रोम, इटली। रोम में है इसका मुख्यालय, इटली में। कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम, इटली। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। जिसने पैट का पेपर दिया हो उसके पेपर में ये था। 4 मुख्यालय उसने दे रखे थे, पूछा था किसका मुख्यालय लंदन में है। देखना आप ध्यान से पैट का पेपर। ठीक है, तो FAO विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, कहाँ है इसका मुख्यालय? रोम, इटली। FOA के बाद हम देखेंगे यूनेस्को। डायरेक्ट पेपर सेटों में देखा भी होगा यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। डायरेक्ट आपके पेपर सेटों में ये क्वेश्चन आया भी हो। ठीक, इसके बाद जो हम अगला देखेंगे वो देखेंगे, ये 4 क्वेश्चन वो हैं जो पैट में ऑप्शंस थे, पूछा था कि लंदन में किसका मुख्यालय है। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व आर्थिक संपदा संगठन, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सबसे ज्यादा जोर चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, खासकर आरपीएफ जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय भी आपका जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, विश्व आर्थिक संपदा संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। एक चौथा और आपको याद रखना है जो बहुत अच्छा है, विश्व समुद्री संगठन, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व समुद्री संगठन का इसका मुख्यालय है लंदन में। पेपर में क्वेश्चन था पेट के में कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय लंदन में है, तो इसका मुख्यालय लंदन में है। बाकी इन तीनों के मैंने आपको मुख्यालय बता दिए हैं और डायरेक्ट एग्जामों में आते भी हैं। ठीक है, एफएओ का इटली में, यूनेस्को का पेरिस में, विश्व आर्थिक संपदा संगठन का जेनेवा में और विश्व समुद्री संगठन का लंदन में। जिसने पेट का पेपर दिया हो उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चंस वहां आए थे और ये अब अलग अलग हर जगह आ भी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक संगठन है नाटो। नाटो 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 स्थापना हुई नाटो की 1949 में। मुख्यालय है इसका कहां? नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स। पेपर सेटों में आपने लगाया होगा ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। पेपर सेटों में बहुत लगाया हुआ और अभी एक करंट का क्वेश्चन है, इसमें 32वां देश ऐड हुआ है, कौन? स्वीडन। 32वां देश जो नाटो में जुड़ा है वो है आपका कौन सा? स्वीडन। ठीक, नाटो की स्थापना 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। 32वां देश जो अभी नाटो में जुड़ा है, करंट का क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपके कहीं भी रेलवे के एग्जाम में देखने को मिले, तो वो जुड़ा है स्वीडन। ठीक, नाटो हुआ। नाटो के बाद हमें देखना है कौन सा? ओपेक। ओपेक, ये जितने भी तेल वाले देश हैं जिनके पास तेल सबसे ज्यादा है उनका संगठन है ये ओपेक। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि तेल जिन देशों के पास है उनका संगठन का क्या नाम है, तो ओपेक। स्थापना कब हुई? 1960। और मुख्यालय कहां है इसका? मुख्यालय है इसका आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना शहर है ऑस्ट्रिया का, यहां है इसका मुख्यालय ओपेक का। ठीक, ओपेक डायरेक्ट आता है एग्जामों में। 1960 में स्थापना हुई और मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ओपेक के बाद एक विश्व में ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय हमारे भारत में भी है, कौन है वो? ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। इसका मुख्यालय हमारे भारत में है और बहुत इस टाइम आ रहा है। ये कहाँ है? गुरुग्राम, मतलब गुड़गांव में है, गुरुग्राम हरियाणा, ऐसे लिखा आता है आपके पेपर सेटों में। और ये पता नहीं कितनी जगह अब तक ना आ गया हो, बहुत जगह ये आया है कि ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, हमारे भारत में है। इस वजह से बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन। आजकल सोलर अलायंस पे सबसे ज्यादा जोर है, सौर ऊर्जा पे सबसे ज्यादा जोर भी चल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में बहुत जगह तो मैंने ही ये दिया है पेपरों में ये वाला आंसर। ठीक, ISA। अब हम देखेंगे कि कुछ देशों के संगठन हैं जो डायरेक्ट पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, जिनसे जैसे ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स पेपर में डायरेक्ट ब्रिक्स से क्वेश्चन आता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स में है आपका ब्राजील, लगाया भी होगा आपने पेपर सेटों में, रूस, इंडिया,
चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो कितने देश हैं ब्रिक्स में? 5 देश हैं। स्थापना इसकी कब हुई? 2009 में। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका इसमें कब जुड़ा था? 2010 में। ये ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन। 2023 में इसकी बैठक कहां हुई है? 2023 में ब्रिक्स की बैठक कहां हुई है? साउथ अफ्रीका में। पेपर में आ सकता है, करंट का है कि 2023 में ब्रिक्स की बैठक कहां हुई है? तो आपकी साउथ अफ्रीका में। ये ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है। 5 देश हैं इसमें, ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। स्थापना 2009 में हुई थी। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में। बहुत जगह पेपर सेटों में आया भी और आपने लगाया भी होगा कि कब जुड़ा था? 2010 में। किसी भी प्लेटफॉर्म का आप पेपर सेट लगाना, जो इस बोर्ड पे लिख गया है ना, वो उसमें देखने को जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ब्रिक्स हुआ हमारा। ब्रिक्स के बाद जो हमारा अगला है वो है सार्क। हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षेस। दक्षेस क्यों बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका पूरा नाम है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन पूरा नाम है किसका? सार्क का। साउथ एशियन अलायंस रीजनल कॉर्पोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन किसका नाम है? सार्क का। या हिंदी में या तो ऐसे सार्क लिखा आएगा या ऐसे दक्षेस लिखा आएगा जब पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहां है इसका? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है। कितने देश हैं इसमें? 8 देश हैं इसमें, पूछा जाता है। ये पैट में आया हुआ भी है, और जो चीज पैट में आ गई वो कहीं भी आ सकती है, इस बात का आपको भरोसा हो गया होगा। बहुत जगह आया है सार्क। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बात हो रही है दक्षिण एशियाई देशों की। ये भारत है, मतलब भारत का मैप अगर हम यहाँ बनाए तो ऐसे नॉर्मली छोटा सा एक हल्का सा मैप हम यहाँ ले रहे हैं, ओवरव्यू। दक्षिण एशियाई, भारत का दक्षिण हिस्सा ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसके सदस्य कौन नहीं होंगे? जो भारत के पूर्व में होंगे। और भारत में के पूर्व में कौन है? म्यांमार। और ये पैट में आया भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि म्यांमार भारत के पूर्व में है। जहां मैंने ज्योग्राफी बताई है, बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझाई है, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी हम मैप से ही पढ़ते हैं। और जितनी भी यूपी पुलिस में ज्योग्राफी आई, टोटल अपनी क्लासों से आई थी। नहीं, आप क्लास देख लेना जाके, 5 क्लास हैं केवल ज्योग्राफी की, उन्हीं 5 से पूरी ज्योग्राफी आ गई थी। ठीक है। स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कितने देश हैं इसमें? 8। कौन इसका हिस्सा नहीं है? तो म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यांमार हमारे पूर्व में, और हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक। सार्क के बाद जो अगला नाम आता है वो आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक ऐसे लिखा है बिम्स्टेक, या इंग्लिश में ऐसे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है पूरी। मतलब इसमें जो बात हो रही है वो आपके बंगाल की खाड़ी वाले देशों की बात हो रही है। तो बंगाल की खाड़ी वाले देशों की बात हो रही है, तो अब इसका कौन सदस्य नहीं होगा? मालदीव, क्योंकि मालदीव हमारे किधर है? दक्षिण में। और इसमें कहां की बात हो रही है? बंगाल की खाड़ी हमारे किधर है? पूर्व में। ठीक। बिम्स्टेक स्थापना हुई इसकी 1997 में। ठीक है। मुख्यालय इसका ढाका में है। ये 2019 में जब पुलिस का एग्जाम हुआ तो वहां ये क्वेश्चन आया था, ढाका, कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। पुलिस में ही आया था, मेरी शिफ्ट में था। ठीक। कितने देश हैं इसमें? 7 देश। पूछ लेता है कौन इसका सदस्य नहीं है। भाई सार्क का सदस्य नहीं था म्यांमार,
लेकिन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा कौन? मालदीव। और आपके पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि किस देश की सीमा भारत की जमीन से नहीं मिलती है, तो मालदीव की। ठीक है, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी वाले देशों की बात हो रही है। बंगाल की खाड़ी हमारे किधर है? पूरब में। तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं होगा? जो हमारे कहाँ है? दक्षिण में। तो मालदीव हमारे दक्षिण में है, जब हम मैप पढ़ेंगे वहां देखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी बिम्स्टेक की। अब एक चीज हम देखेंगे, अभी भारत में एक ग्रुप की बैठक हुई। कौन सा ग्रुप था वो? G20। कहाँ हुई इसकी बैठक 2023 में? नई दिल्ली में हुई थी, सभी को पता होगा। भारत मंडपम नाम जगह पे हुई थी, मतलब भारत मंडपम बनाया गया था इसी बैठक के लिए, G20 के लिए। नई दिल्ली में ये हुई थी G20 की बैठक। और इसमें एक नया मेंबर जोड़ा, कौन? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड हुआ है नया, और ये आपके पेपरों में आ सकता है कि अफ्रीकन यूनियन G20 का नया मेंबर बना है। अब G20 में G21 हो गए हैं, 21 हो गए। अब ये पहले 20 देश थे इसमें, अब 21 हो गए। तो नया कौन जुड़ा है? अफ्रीकन यूनियन। बहुत आएगा एग्जामों में आने वाले टाइम में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में भारत किस समूह का सदस्य नहीं है? तो अधिकतर ऑप्शन हमें मिलेंगे उसमें आसियान और G7। ये दो ऐसे समूह हैं देशों के जिनका भारत सदस्य नहीं है। आसियान का भी भारत सदस्य नहीं है और G7 का भी भारत सदस्य नहीं है। आपने कोई पेपर सेट लगाया हो तो आपने देखा भी होगा, 4 ऑप्शन होंगे, पूछेगा निम्नलिखित में से किसका भारत सदस्य नहीं है? तो आसियान का भी भारत सदस्य नहीं है और G7 का भी भारत सदस्य नहीं है। जो ऑप्शन होगा आप वो टिक कर देना। आया होगा 100%, इस बात की गारंटी है कि ये पूछा गया होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुख्यालय और संगठन और उनके मुख्यालयों से कहीं भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम अगर 1 महीने भी चलेगा ना आपका, जैसे आरपीएफ हुआ या जीडी हुआ या दिल्ली पुलिस या ग्रुप डी, तो आपका यूपी पुलिस में तो डायरेक्ट आपका मुख्यालय पूछ लेगा, तो आप तुरंत लगा दोगे। बाकी एग्जाम जो 1-1 महीने चलेंगे, एक एक क्वेश्चन इसमें से आपको वहां देखने को मिलेगा। कैसे भी एग्जाम बने, 1 महीने चले, 1.5 महीने चले, सब क्वेश्चन यही मिलेंगे। कोई भी सेट लगाना, मुख्यालयों से आपको अब कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो कमेंट में बताना जरूर। जय हिंद, राधे राधे।